एक दिन महात्मा बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तब वो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे घर के द्वार पर जाते हैं परंतु वहां भी कोई दरवाजा नहीं खुलता। वो तीसरे घर के द्वार पर जाते हैं परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता है। फिर अचानक से एक व्यक्ति अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। वो जल्दी से महात्मा बुद्ध का हाथ पकड़कर उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है कि मुझे क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगलीमाल और उससे इतना भय क्यों है? वो व्यक्ति कहता है, उंगलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। महाराज प्रसन्नजित के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया। और ये भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर ना जाइए क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दूं ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में उंगलीमाल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहे होते हैं, परंतु बुद्ध अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगलीमाल के इस डरावने रूप का भी कोई असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगलीमाल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही घबरा कर मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे इस तरह नजरअंदाज करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि ये देख नहीं सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध उंगलीमाल को फिर से नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगलीमाल तीसरी बार बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही नहीं रुके। उंगलीमाल ये समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा। उंगलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा क्या? मैं आदि मानव हूं। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमाल के हृदय पर लगती है क्योंकि पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ए साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल ही रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक गया। मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ दिए जिससे किसी भी प्राणी को दुख या कष्ट पहुंचे। मैंने जीवन की सुरक्षा करना सीखा। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखो तो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वो दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार अत्यधिक क्रोधित होकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटार रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था
और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगलीमाल। क्रूरता व्यक्ति अज्ञानता के कारण ही करता है। घृणा, द्वेष, मोह, माया ये सब अज्ञान की ही संतान है और वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का भी उदय होता है। उंगलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी है। बस अपनी आंखों से ये अंधेपन का पर्दा हटा के देखो। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वो कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक कर बुद्ध से पूछता है, तुम हर व्यक्ति जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और ये सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को निर्मलता में परिवर्तित करता है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी ये क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या तुम वही हो जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता है। बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। तभी उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल चुका हूँ। मैंने बहुत हत्याएं की है। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता। मेरे लिए रुकना असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब आंखें खुले तभी सवेरा। उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि जो तुमने किया था वो बुरा था। इसका अर्थ है कि तुम में इतनी समझ है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य शुरू किया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों ना कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टिकोण से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा, तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला पग तुम्हें ही उठाना है। उंगलीमाल पूछता है, क्या यह हो सकता है। बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है उंगलीमाल, तुम आत्मज्ञान के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं सारे बुराई के रास्ते छोड़ दूंगा, आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं शिष्य नहीं बनाता, व्यक्ति स्वयं संग से जुड़ता है। उंगलीमाल उसी समय महात्मा बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था वो ठीक वैसा ही बन जाता है और वो आगे चलकर महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य बनता है। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कैसे महात्मा बुद्ध ने एक नरसंहारी राक्षस को करुणा के पथ पर चलना सिखाया। मानव इतिहास में अपराधियों को दंड देकर उन्हें सुधारने का प्रयत्न तो किया गया, लेकिन उन्हें सुधार कर सत्य के मार्ग पर चलना सिर्फ बुद्ध ने सिखाया। भूल जाइए जो बीत चुका है, बल्कि आज से और अभी से नई शुरुआत के साथ लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि रुका हुआ पानी अपनी शुद्धता खो देता है। वो जब तक बहता रहता है शुद्ध और पीने लायक रहता है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि समय निकल चुका है। आप भी वो सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन अपने विचारों का ही प्रतिबिंब होता है। जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे, यकीनन आप वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए खुद को कभी किसी से कम मत आंकिए, खुद पर विश्वास रखिए और निरंतर सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलते रहिए। आप जरूर सफल होंगे।